हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं इस 2024 के नए साल की। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके आसपास सभी लोगों के लिए शांति और सद्भाव और सौहार्द लेकर आए ये नया साल 2024। लेकिन साथियों, हम बात करने वाले हैं अभी 2023 के हालिया कुछ दिनों में बीते हुई घटनाक्रम के बारे में। साथियों, हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के लोगों के हकों की। वहाँ पे हम बात उन लोगों के हकों की करेंगे जहाँ पे एक महिला, एक औरत, एक उर्दू में कहेंगे तो खातून, उसने ये पूरे पाकिस्तान की सरकार को एक हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान की सरकार को जिस प्रकार से उसने नाको चने चबवाए हैं, और पाकिस्तान की सरकार के होश इस प्रकार से उड़ गए थे क्योंकि उन्होंने इस मुहिम जो अभी हाल ही के अंदर जो ये बड़ा बलूचिस्तान में ये आंदोलन हुआ, ये मुहिम चली, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सारी ताकत लगाकर इस मुहिम को कुचलने का प्रयास किया है। तो आइए साथियों, ये मूवमेंट क्या थी और ये क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की अभी हालिया में उभरी हुई एक बलूच नेता, बलूच आवाम की एक उस ताकतवर महिला की जिसने पाकिस्तानी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं महरांग बलूच के। महरांग बलूच वही है जिसमें बलूचिस्तान के लोगों को एक आशा की किरण नज़र आती है। बलूचिस्तान के लोगों को एक उसके अंदर एक न्याय दिलाने वाली एक संघर्षशील महिला की छवि निकल कर आती है, जिसमें वो ऐसा रूप देखते हैं उसका कि यह उनको बलूचिस्तान के गायब हुए लोगों को न्याय दिलाएगी, बलूचिस्तान के लोगों के हकों की ये बात उनके सामने रखेगी। तो साथियों, आइए जानते हैं हम इसको, आगे हम बात करते हैं। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया था नवंबर महीने में, जब एक बलोच युवक था बलाच मौला बख्श नाम का। 20 नवंबर को उसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको गिरफ्तार किया जिले केच के अंदर। और जब बलोच मौला बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद में 21 नवंबर को उसको अदालत के सामने पेश किया, और 23 नवंबर के दिन पुलिस ने और सीटीडी ने मिलकर उस बलाच मौला बख्श की हत्या कर दी। लेकिन इन्होंने इसके अनुसार पुलिस ने एक बयान जारी किया, जो इस बयान में उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूह और पुलिस के टकराव के बीच में इस कैदी की बलोच मौला बख्श की टकराव के अंदर मौत हो गई। और पुलिस ने यह भी दावा किया कि 20 नवंबर को जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास भारी विस्फोटक सामग्री थी, जिसके अंदर उसके पास बारूदी और ऐसे विस्फोटक सामग्री पाई गई जिसकी वजह से लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता था। यानी पुलिस ने कुल मिलाकर इस गरीब बाप के बेटे को एक आतंकवादी ठहराने का पाकिस्तानी पुलिस ने पूरा एक बंदोबस्त बनाकर इस फाइल को बंद कर लिया। लेकिन बलोच मौला बख्श के परिवार ने, उसके पिता ने बताया कि 29 अक्टूबर के दिन सीटीडी ने और पाकिस्तान की पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके अगवा कर लिया, उसको घर से जबरन गिरफ्तार कर लिया और वहीं पे उसको 23 नवंबर को उसकी हत्या कर दी। वहीं यह मामला बढ़ता देख पुलिस के ऊपर जब ये वहाँ के स्थानीय लोग इस रिपोर्ट को दर्ज करवाने गए तो इस रिपोर्ट को दर्ज करने से पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और उल्टा उन लोगों को मार कर भगा दिया, जिसकी वजह से ये मामला और आगे बढ़ा और ये मामले ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। बड़ा मूवमेंट चला जिसकी प्रकार से बलूचों की हकों की आवाज़ के लिए लोग आए, और जिन जिन बेटों ने, जिन जिन माओं ने अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे खोए थे, उन सब ने मिलकर एक बड़ा सा आंदोलन दिया जिसे नाम दिया गया बलोच लॉन्ग मार्च। और ये बलोच लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के ईरान से सटे ज़िले केच से शुरू होकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक जाने वाला था, और वो गया भी, जिसके अंदर वो केच से शुरू हुआ और वो कलात से लेकर कलात में भी रुका, फिर डेरा इस्माइली खान, डेरा गाजी और होते हुए इस्लामाबाद पहुंचा। और वहाँ पे पहुंचते ही पाकिस्तान की सरकार ने ऐसे बाड़ों बंदोबस्त करवा दिए जिसमें उनके पग पग पर बाधाएं डाली और उस मार्च को रोकने का पूरा प्रयास किया।
इस प्रयास के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस ने श्रीनगर राजमार्ग, श्रीनगर हाईवे और जिन्ना एवेन्यू और ऐसे कई जो क्षेत्र थे उनको प्रतिबंधित कर दिया और वहाँ पे वो इस्लामाबाद की जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और फिर भी वो उसे पार करते हुए वो लोग वहाँ तक पहुँचे, लेकिन उनको जब इस्लामाबाद पहुँचे तो इन बलोच लॉन्ग मार्च के लोगों का मेहरांग बलोच जिसका नेतृत्व कर रही थी, जिसकी लीडरशिप में ये मार्च निकल रहा था, उन सब को उन लोगों ने गिरफ्तार करके उनको वहीं रोक दिया। जब ये सब जा रहे थे अपनी आवाज़ और अपनी बात को रखने के लिए अपनी सरकार के सामने, अपने लोगों के सामने, लेकिन वो सरकार और वो लोग इन बलोच बेगुनाह लोगों की, इन बलोच आवाम के, बलोच नस्ल के लोगों की बात ही सुनना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो लोग बैठने वाले पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं और पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान के अंदर एक मुख्य रूप से डोमिन करने वाले, रूल करने वाले माने जाते हैं, जिसमें कई प्रांतों में अलग अलग में इनके मतभेद चलते हैं, जिसमें बलूचिस्तान के हकों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। वहीं पे आप मेहरांग बलोच के नेतृत्व में वो मार्च निकला तो वो नेशनल प्रेस क्लब जा रहे थे। नेशनल प्रेस क्लब पहुंचने से पहले ही उनको रोक दिया गया, उनको उसके अंदर जाने नहीं दिया गया और पुलिस ने उनके अंदर 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उनको तो बिठाकर थाने ले गई, लेकिन जो दूसरे वहाँ पे महिलाएं, बच्चे और उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ और वहाँ पे उनको पानी की, पुलिस की बौछारों का सामना करना पड़ा और पुलिस की बौछारें जब उनके ऊपर पड़ी तो कई लोग घायल हो गए। और ऐसा भी कहा उस समय न्यूज़ में निकल कर आया कि 2 लोग ऐसे गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिसमें बच्चे भी घायल हुए और काफ़ी वहाँ पे इन लोगों ने तबाही मचाई। फिर जो गिरफ्तार हुए थे इन लोगों को पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद में जबरन बसों में बिठाकर एक दिन गिरफ्तार करके हिरासत में रखा, फिर जबरन उनको बसों में बिठाकर बलूचिस्तान के क्वेटा उनको वापस भेज दिया गया। जी हाँ साथियों, आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप जब धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, क्या ये बच्चे इस्लामाबाद के ऊपर हथियार लेकर आए थे? क्या गोला बारूद लेकर आए थे? या क्या ये इस्लामाबाद की राजधानी के ऊपर कब्जा करने आए थे? नहीं, ये तो अपने उन लोगों की हकों की बात करने, उन लोगों के लिए न्याय मांगने आए थे, उन लोगों के लिए जो हक मांगने आए थे जिनका इन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी ने इनसे छीन लिए हैं, जिसको चीन को इन लोगों ने गिरवी दे रखा है। और वहीं पर इन लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने इनको जब वहाँ पे क्वेटा भेजा और दूसरे लोगों को, अभी भी कुछ ऐसे लापता बलूच एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान की सरकार के अंदर इस लॉन्ग मार्च से गिरफ्तार हुए लोग भी अभी भी गायब हैं, और जिसमें उसकी लीडरशिप करने वाली मेहरांग बलूच को खास करके निशाना बनाया गया और उसे वहाँ पे भेज दिया गया। अब साथियों, कुछ मेहरांग बलूच के बारे में बात करते हैं। मेहरांग बलूच एक पेशेवर डॉक्टर हैं और जो MBBS हैं, और ये मूल रूप से बलूचिस्तान की रहने वाली हैं। अब मेहरांग बलूच का इस संघर्ष के अंदर काफ़ी 16 वर्ष की उम्र से ही वो जुड़ चुकी थी, क्योंकि इनके बचपन में ही इनके पिता का साया उठ गया था, क्योंकि वो इनके ऊपर से पिता का साया उठाने वाला कोई और नहीं था, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना थी, जिन्होंने इनके पिता को मौत के घाट उतार दिया था, जिनको अगवा किया, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर उनको अगवा करने के बाद उनको एक दिन उनके एरिया के अंदर मार के पुलिस फेंक कर चली गई। वहीं दूसरी ओर उनका एक भाई था, उसको भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस ने ही उनकी हत्या कर दी, ऐसा मेहरांग बलूच और उनके बलूच लोगों का आरोप है। ये बहुत पहले की बात है। इसी से मेहरांग बलूच प्रेरित होकर बलूचों के हकों की और मानवाधिकार की बातें करने लगी, और इसी से शुरू हुआ। और इस मेहरांग बलूच जैसी एक थकी हुई लड़की ने इस बलूच लॉन्ग मार्च के समय उसके लोगों ने समर्थन दिया, और वो लावा उस समय पाकिस्तान की सरकार को हिलाने के लिए काफ़ी था। इस मेहरांग बलूच ने जहाँ पर भी गई, वो इस आंदोलन को लेकर, अपने बलूच भाइयों के हकों की आवाज़ों को लेकर, वहाँ पर बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों ने इनका काफ़ी समर्थन किया और इनको काफ़ी बलूच लोगों का समर्थन भी मिला। और अन्य जो दूसरे थे
उनकी तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर बलूच लोगों को काफ़ी समर्थन मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात कहेंगे, इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर आंदोलन हुआ और ये सब चीज़ें हुई, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल मीडिया ने उसको 1% या 1 मिनट की हेडलाइन भी नहीं चलाई। पाकिस्तान की नेशनल मीडिया छोड़िए, पाकिस्तान की नेशनल मीडिया के बाद में जो वर्ल्ड मीडिया थी, जो ह्यूमन राइट की दम भरती है, जिस प्रकार से अभी इजराइल और हमास के मसले पर फ़िलिस्तीनियों की बात करते हैं, ऐसे मुल्कों ने भी ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में बलूच लोगों की आवाज़ न बनने का ही फैसला किया और उन्होंने बलूचिस्तान के इस मूवमेंट की कोई खबर न बनी, कोई बात बाहर नहीं आई और ना ही किसी ने फ्रंट पेज पे इस स्टोरी को छापा भी, ना ही उन्होंने अपनी जगह दी उस फ्रंट पेज पर। वहीं ये जब बात इस प्रकार से, जो इस प्रकार से इनको क्वेटा, जब इनको जबरन बसों से इस पूरे मुहिम मूवमेंट को पाकिस्तानी सरकार जब रौंद रही थी, उसको कुचल रही थी, तब ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे, जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के बीच में बात सामने आई और उन एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कई प्रकार से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उनके द्वारा ये चीज़ें निकल कर आई और कुछ चीज़ों ने लोगों के लिए पाकिस्तान की सरकार के ख़िलाफ़ नफरत और ज़्यादा बढ़ गई और बलूच लोगों ने और ज़ोर से आवाज़ उठाई। दुनिया भर से इनको समर्थन मिलने लगा और सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से ये बलूच लॉन्ग मार्च था, ये आज इतनी चर्चाओं में बन पाया। तो साथियों, ये देखते हैं हम कि इस प्रकार से जब एक बड़ा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक रूप से जो आंदोलन होता है, जो धरना प्रदर्शन होते हैं, जो मूवमेंट चलते हैं अपने हकों की बात करने के लिए, जो स्ट्राइक होती हैं, जो इस प्रकार से लॉन्ग मार्च निकलते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के खोए हुए न्याय के लिए, अपने मारे गए बेटों के लिए एक्स्ट्रा जुडिशली किलिंग में टारगेटेड किलिंग द्वारा की गई, पाकिस्तान की सरकार चिन्हित करके बलूचों की हत्याएँ कर रही थी, उन सब के खिलाफ जब आप इस प्रकार की भी अगर उसके पाकिस्तान के अंदर आप क्या कहेंगे कि हक मांगने जाते हैं, न्याय मांगने जाते हैं, जस्टिस मांगने जाते हैं, तब पाकिस्तान की सरकार कुचल देती है। तो अब जब माएँ अपना बेटा खो देखती हैं, बाप अपना बेटा खोता है, भाई माताएं पत्नी अपने पति को खो देती है, तब जाकर पाकिस्तान में आप न्याय नहीं मांग सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि दूसरी चीज़ों के लिए तो पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता है। हाँ, और दूसरे भी जब इस्लाम की बात करते हैं, ये जो दूसरे भी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्ट लोग भी सुन्नी मुसलमान हैं, उनके हकों की बात कोई पाकिस्तान में करता ही नहीं। वहाँ पे सिंधी मुसलमानों की कोई बात नहीं करता, सिंध के लोगों की नहीं बात करता, कश्मीर के लोगों की बात नहीं करता। इस प्रकार से अभी पश्तूनों को बीच में टारगेट किया गया, उनकी कोई बात नहीं करता। कुल मिला के मसला यही है साथियों कि पाकिस्तान के अंदर पंजाबी मुसलमानों का रूल है और वही अपनी कम्युनिटी के लोगों का काफ़ी तरीके से उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है। उसकी वजह से पाकिस्तान के में बलूच और सिंधी और पश्तून इस प्रकार के लोग सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। साथियों, चलो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ अपडेट दे देना चाहता हूँ। साथियों, हमारा अभी एक हाल ही के अंदर बहुत एक अच्छी खबर आई कतर से कि कतर के अंदर जो भारत के पूर्व नौसैनिक थे, उन नौसैनिकों को कतर की सरकार ने जो 8 पूर्व नौसैनिक थे, उन नेवी के जवानों को कतर की गवर्नमेंट ने मौत की सज़ा जो सुनाई थी उसको कम कर दिया है। और ये इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि एक्सटर्नल अफेयर के अनुसार ये कतर ने जो इस मौत की सज़ा को कम करने के लिए भारत की सरकार ने पूरी जो कानूनी कार्रवाई लीगल प्रोसेस का उपयोग किया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सहूलियत मिली। और भी आगे देखा जाएगा कि भारत सरकार ने ये भी कहा है कि हमें इनकी सज़ा माफ़ करवाने के लिए भी हम आगे और काम करेंगे और देखते हैं आगे इसके अंदर क्या नई आती हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि अभी इस में जो फैसला आया है कतर की जो एक और ऊपर की उच्च कोर्ट के द्वारा, अपर कोर्ट के द्वारा,
तो इसमें अंतिम फैसला तो कतर के आमिर ही करेंगे, लेकिन कोर्ट के द्वारा भी अगर इनको छूट मिल जाती है तो ये ठीक रहेगा। ऐसा उनके परिवारों के लिए आनंद की अनुभूति है, लेकिन परिवार चाहते हैं कि ये इतना काफ़ी नहीं है, उनको पूर्ण रूप से रिहा किया जाए। वहीं साथियों, हम आगे बढ़ेंगे तो नया साल है, नई साल की शुरुआत के अंदर आने वाले समय में अभी इजराइल हमास युद्ध चल ही रहा है, और ये हमास युद्ध में अभी इजराइल काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हमास के सुरंगों को खोद खोद के निकाल रहा है। इस हमास के एक एक आतंकवादी को पकड़ पकड़ के वो उनको टारगेट करके निशाना बना रहा है। वहीं पे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभी कल परसों ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमास के अंतिम आतंकवादी तक, जब तक अंतिम आतंकवादी भी रहेगा तब तक भी वो युद्ध ख़त्म नहीं करेंगे, एक एक आतंकवादी को चुन कर ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही ये इजराइल हमास युद्ध समाप्त होगा। आज तक साथियों का हमारा ये कार्यक्रम यहीं तक था। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और हम बात करेंगे किसी और आने वाली नई खबर के बारे में, जिसको हम आपके सामने और पेश करें। तब तक के लिए हमें दीजिए धन्यवाद। आपको नए साल की बहुत बहुत फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं।